हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और चाय पानी पी ली है, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो फिर अब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है आंगन में, तो मेरे को लगा कि ज़्यादा धूप होने से पहले पहले मैं गेहूँ धो के सुखा देती हूँ। फिर आंगन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है और गर्मी भी होने लग गई है, तो गेहूँ भी मैंने कुछ ज़्यादा ही धो दिए थे। अब ये है कि 2 महीने तक मैं फ्री हो गई गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो और वीडियो पूरा देखना। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी 1 बाल्टी गेहूँ और रहते हैं, तो वो मैंने सारे ही डाल दिए थे क्योंकि टब काफ़ी बड़ा है और अच्छे से धुल भी जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि पानी थोड़ा रह जाएगा। आगे चल के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में वो सब देखने को मिलेगा शायद आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो गेहूँ सारे धुल चुके हैं, बस थोड़े से रहते हैं ये लास्ट के। और गेहूँ धोने के बाद मैंने यहाँ से धो दिया था, क्योंकि जो थोड़े बहुत गेहूँ गिर गए थे तो उनके ऊपर ना फिर वो मकोड़े बहुत ज़्यादा आते, तो सिर्फ यहीं से धोया था। तो गेहूँ धुल चुके हैं, अभी कर लेते अपने खाने की तैयारी। और खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज गोभी के पराठे, सिर्फ मेरे लिए और डुग्गू के लिए, क्योंकि शैंकी के लिए आज हम खाना नहीं बनाएंगे। तो बस ज़्यादा गोभी नहीं ली थी मैंने, 3 टुकड़े लिए थे, क्योंकि सिर्फ 3 ही पराठे बनाने थे मेरे को, 2 मेरे लिए और 1 डुग्गू के लिए। तो गोभी को कस लिया था और उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, नमक, लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची और धनिया पाउडर, गरम मसाला। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए थे, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाली थी। अजवाइन मैं हमेशा पराठे में और पकोड़े में हमेशा डालती हूँ। तो पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, और पराठे बनाने से पहले मुझे बनानी थी गाय के लिए रोटी, जो कि हर रोज़ बनती है मेरे घर में। 2 रोटी बनती है, तो अच्छे से घी लगा के और दोनों रोटियों पे चीनी डाल के और फिर हम गाय को देते। तो खाना भी बनता रहेगा और खाना बनाने के साथ साथ थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं, इससे काम भी आसान हो जाता है और बातें भी हो जाएंगी, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताना कि नवरात्रों के फ़ास्ट किन किन लोगों ने रखे हुए हैं, क्योंकि मैं फ़ास्ट बहुत कम रखती हूँ। हाँ, शैंकी इन चीज़ों में बहुत आगे रहते हैं, तो शैंकी ने फ़ास्ट रखे हुए हैं और इसीलिए मैंने इनके लिए खाना नहीं बनाया। और आगे चल के एक बात और पता चलने वाली है, जो कि डुग्गू के लिए बहुत मतलब हैरान करने वाली बात थी। ये इसको कुछ और ही लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। तो खाना बन चुका है, और ये मैंने अचार ले लिया थोड़ा सा मिर्ची का और गाजर का, और साथ में दही और ये पराठा। ये सबसे पहले मैं डुग्गू को दे के आऊँगी। खैर अचार मैंने अपने लिए रख लिया था, क्योंकि अभी मुझे करनी थी वीडियो की एडिटिंग थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने अभी खाना नहीं खाया था। बस अचार मैंने निकाल के रख दिया था इसकी प्लेट में। और यहाँ पर इसको आया हुआ है गुस्सा, क्योंकि टीवी में आ गई थी ऐड, जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज है पहला नवरात्रा, तो शैंकी ने रखे हैं फास्ट। नवरात्रों के सभी फास्ट रखेंगे। और ये हमारी आज की पूजा हो चुकी है। और नवरात्रे जब आते तो बहुत ही अच्छा और खुशी का माहौल बन जाता है घर में। और मेरे से भी नवरात्रे हो या फिर किसी भी चीज़ का फास्ट हो, मेरे से नहीं रखा जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं रखती फास्ट वगैरह। शैंकी ने रखे हुए हैं। तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने खाना खाया, और उसके बाद मेरे फिर वही काम शुरू हो गए थे। और सुबह सुबह ना इतने काम हो जाते हैं कि मैं बस क्या बताऊं, अकेली जान और इतने सारे काम तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये मंदिर के कपड़े थे, जो कि मैंने मंदिर को साफ़ करते टाइम उतार के रख दिए थे, लेकिन धोने का टाइम ही नहीं लगा था मेरे को। तो अब मेरे को लगा कि चलो खाना पीना हो गया तो इनको भी धो के सुखा दूँ। और अब तो ये है कि बिना मशीन के कपड़े भी अगर मशीन में ड्रायर ना करो ना, तब भी कपड़े बहुत आसानी से सूख जाते हैं। तो ये वेलवेट का था, ये तो और भी जल्दी सूख गया था। और बाकी जो 2 और कपड़े थे, वो जो कि हम दिए वगैरह साफ़ करते हैं, वो भी बहुत जल्दी सूख गए थे। तो अब मैं आ गई थी किचन में कपड़े धोने के बाद। तो ये एक रोटी रखी हुई थी रात की, तो वो मैंने इसमें कटोरी में तोड़ के रख दी थी। डुग्गू को दे दूँगी कि गाय को या फिर डॉगी को दे आएंगे। तो ये जो रोटियों वाले छलने थे, ये मुझे धोने थे। और जब मैं बाहर वो मंदिर वाले कपड़े धोने के लिए गई थी, तो मेरे दिमाग से उतर गई, एक्चुअली में ध्यान ही नहीं रहा मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी किचन में धो देती हूँ। तो ये जो बर्तन मैंने साफ़ किए थे, ये सूख चुके हैं, तो अब इनको लगा दूँगी। और उसके बाद फिर हम सीधा शाम को ही मिलेंगे। तो बर्तन वगैरह लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया।
और अभी मैं मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम पे मुझे ध्यान आया कि चलो जीरा भून लेते हैं, क्योंकि नवरात्रों में जीरा, भुना हुआ जीरा बहुत यूज़ में होता है, जैसे कि रायता बना लिया या फिर दही में भी डल जाता। तो फिर मेरे को यही था कि चलो एक साथ इकट्ठा ही भून के रख देती हूँ, ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। और गर्मियों में वैसे भी दही रायता बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। तो एक साथ सारे जीरा भून के रख दिया, क्योंकि अभी चल रहे नवरात्रे, और नवरात्रों में हर रोज दही, खीरे का रायता, सब चीजें चलती रहेंगी। तो ठंडा होने के बाद इस डिब्बे में निकाल के रख दूंगी। तो गेहूं को रात के टाइम पर यहीं पर इकट्ठा करके रख दूंगी और सुबह फिर छत पे सुखा दूंगी। आज ये गीले ज़्यादा थे तो उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, और 2-3 राउंड लगते या तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं यहीं पे सुखा देती हूँ आंगन में, और कल छत पे। तो ये जो मंदिर वाले कपड़े धोए थे ये भी सूख चुके हैं, तो इनको फोल्ड करके और मंदिर में रख देंगे। तो ये कपड़े मैंने एक पन्नी में रख दिए थे, जब यूज होंगे तो इसमें से निकाल लेंगे। और जोत बहुत ही अच्छे से चली हुई थी, फिर भी ये तो अभी नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो नवरात्रों में मोस्टली मेरे घर में आलू की सब्जी बनेगी, क्योंकि बिना रोटी के सेंकी और कोई सब्जी नहीं खा सकते। मैंने बोला था कि घिया वगैरह ले आना, वो भी बन जाएगी, थोड़ी सी अलग भी हो जाएगा और हेल्दी भी होती है हरी सब्जियां। लेकिन सेंकी ने बोला नहीं, अभी 1-2 दिन आलू बना दो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो सेंकी के लिए बना देती हूँ मैं आलू टमाटर वाली सब्जी, क्योंकि अब प्याज तो डलेंगे नहीं। तो 3-4 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, और 5-6 ले ली थी मैंने टमाटर, क्योंकि टमाटर बहुत ही छोटे छोटे थे, नींबू के साइज़ के। अगर बड़े होते तो 2 ले लेती, तो अब ये बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा लेने पड़े। और जब भी मैं फास्ट की जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि बिना रोटी की खानी होती तो थोड़ी खट्टी खट्टी सी टेस्टी लगती है। तो पहले मैं सारे टमाटर के जो टुकड़े हैं, टमाटर है उनके छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बनाना फिर इनका पेस्ट। तो पेस्ट बना लिया था, और अभी मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि पेस्ट बनाने के लिए मुझे जाना पड़ता है रूम में। किचन का जो बोर्ड है, जो प्लग है, वो ख़राब हो चुका है। तो आलू भी मैंने 3-4 ले लिए थे बड़े बड़े से, क्योंकि जब हम बिना रोटी की सब्ज़ी खाते तो सब्ज़ी थोड़ी सी हो जाता है कि ज़्यादा ही खाई जाती है। तो सब्ज़ी मैंने रख दी थी बनने के लिए, तेल गर्म हो चुका था, और तब जब तक तेल गर्म होता, टमाटर का पेस्ट मैंने पहले ही बना दिया था। तो आलू चॉप कर लेंगे, और आलू मैंने मतलब थोड़े से मीडियम से साइज़ के चॉप करे थे, ना ज़्यादा छोटे छोटे और ना ही बहुत बड़े बड़े। तो जीरा डाल दिया था मैंने, और उसके बाद डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। और जब ये पेस्ट अच्छे से भून जाएगा तब डालूंगी मैं मसाले, और मसाले सिर्फ नाम मात्र के, क्योंकि फास्ट की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही सिंपल सब्ज़ी होती है। सिर्फ मैंने इसमें डाली थी हल्दी, और कोई मसाला नहीं डाला था। हल्दी, नमक, और नमक डाला था मैंने सेंधा नमक। और कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हो चुकी, मैंने पहले ही बताया था 1-2 दिन पहले। और सामान ऑलमोस्ट मेरा सारा ही ख़त्म हो चुका घर का, बस थोड़ा सा टाइम ही नहीं लग रहा सेंकी को लेके आने का। तो सामान सारा ही लेके आना है घर का। और तो सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए। सब्ज़ी रखने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा खीरा रखा हुआ है, तो उसका मैं थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ। थोड़ी दही बची हुई थी जो कि बिल्कुल फ्रेश थी, और बाकी 1 कटोरी में और थी, वो मैंने सुबह डुग्गू को दी थी, तो डुग्गू ने नहीं खाई थी, तो उसमें मैंने अलग से मिक्स कर दिया था, और शैंकी के लिए अलग से, क्योंकि व्रत जब भी कोई करते तो उनके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये है आज का मेरा और डुग्गू का डिनर। मैंने अपने लिए चावल बनाए थे थोड़े से, सिर्फ इतने ही चावल बनाए जो कि प्लेट में आ गए, और ये सब्जी और ये रायता, और इधर है ये सैलेड, और मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और सब्जी को निकाल दिया था इस डोंगे में, क्योंकि मुझे बनाने थे चावल। और तो बस मैं दूध का ही वेट कर रही हूँ कि दूध फटाफट से गर्म हो जाए। तो खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से इस रूम में आ गई थी। ये जो कपड़े मैंने 2 दिन पहले धोए थे, ये ऐसे कैसे रखे हुए थे, फोल्ड करने का मन ही नहीं था,
कुछ ये था कि नवरात्रि वाले दिन से एक दिन पहले तो वैसे ही बहुत सारे काम हो गए थे, कपड़े धोना, पूरे घर की क्लीनिंग करना, ये काम वो काम, 70 काम हो जाते हैं। दुनिया मेरे को कहती है कि मैं काम नहीं करती और मैं कहती हूँ कि मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते। तो कपड़े फोल्ड कर दिए थे और शैंकी ने कभी की है अभी शाम वाली पूजा। तो अभी आज शैंकी यहीं पे सोएंगे इसी रूम में। और यही बात डुग्गू को खटक रही थी कि पापा हमसे अलग क्यों सो रहे हैं। इसको लगता है कि शायद किसी बात को लेके पापा नाराज़ हैं, क्योंकि अभी छोटा है, इसको धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी कि आज पापा नीचे और इस रूम में क्यों सो रहे हैं। तो मेरे को बार बार पूछ रहे हैं मम्मी पापा हमसे नाराज़ है जो इसलिए हमसे अलग हो गए हैं। तो फिर मैंने समझाया भी इसको बहुत ज़्यादा। तो कहते कि पूजा तो रोज़ ही करते हैं, तो फिर उस टाइम पे तो पापा नहीं सोते थे अलग रूम में। तो मतलब इसको समझाना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल। और रात को भी सोते टाइम यही था कि मम्मी बुला लो ना प्लीज़, पापा को यहीं पे बुला लो ना। मैंने कहा बेटे पापा नहीं सोएंगे, क्योंकि पापा ने फास्ट रख रखे। कहते फिर फास्ट तो पापा पहले भी रखते थे, मंडे का रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। तो इसको बड़ी मुश्किल से समझाया था मैंने, और समझाया भी क्या था ये समझ में इसको आया ही नहीं। सुबह उठते इसका पहला क्वेश्चन यही था कि मम्मी पापा आज भी हमसे अलग ही सोएंगे, तो क्या पापा अलग हो गए। तो छोटे बच्चे को कुछ बातें बहुत देर से समझ आती हैं, एज के अकॉर्डिंग, मतलब इनको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो मैंने और डुग्गू ने तो पहले ही से खाना खा लिया था। ये मैंने शैंकी के लिए रायता और सब्जी दे दी है, और शैंकी ने खाना भी आज इसी रूम में बैठ के खाया था। कहते मैं बेड पे मतलब जितना भी हो सकेगा नहीं, मैं बेड यूज़ नहीं करूँगा नवरात्रों में। तो अभी बस खाना पीना हो गया था, और ये मैंने शैंकी के लिए दूध निकाल दिया है। और इस मग में थोड़ी सी दही, आज दूध थोड़ा कम था तो दही थोड़ी कम ही जमा रही हूँ मैं, वैसे मग्गा भर के जमाती हूँ मैं। और डुग्गू के लिए डालूँगी इस कप में, जो कि इसको प्राइज़ मिला था उस दिन डांस वाले दिन। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो का एंड कर देते हैं, और टाइम दिखाती हूँ टाइम कितना हो चुका है। आप खुद देख के हैरान हो जाओगे। मेरा रोज़ का रूटीन है ये, नहीं कि आज का, मेरा रोज़ का यही टाइम होता है सोने का। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। Good night. Yeah, thanks for watching.